हेलो फ्रेंड्स, जय माता दी। कैसे हैं आप सब दोस्तों। वैसाख माह का अंतिम दिन है, वैसाख पूर्णिमा है और इस दिन श्री सत्य विनायक पूर्णिमा का पर्व भी मनाया जाता है। श्री कृष्ण भगवान के बचपन के दरिद्र मित्र ब्राह्मण सुदामा जब द्वारिका उनके पास मिलने पहुँचे तो श्री कृष्ण भगवान ने उनको श्री सत्य विनायक व्रत का विधान बताया था। इसी व्रत के प्रभाव से सुदामा की दरिद्रता दूर हुई थी और सुदामा सर्व सुख संपन्न और ऐश्वर्यशाली हो गए थे। वैसाख पूर्णिमा के दिन में पवित्र सरिताओं में मुख्यतः नर्मदा, शिप्रा, गंगा नदी में प्रातः काल में स्नान करने का शास्त्रों में विधान आता है, जिससे सभी पापों से निवृत्ति मिलती है। और पद्म पुराण के अनुसार वैसाख माह में प्रातः स्नान करने पर अश्वमेघ यज्ञ के समान फलों की प्राप्ति होती है। इस दिन मिठाई हो, सत्तू हो, जल का पात्र हो, वस्त्र हो, इसका दान करना चाहिए। पितृ तर्पण करने से बहुत पुण्य की प्राप्ति होती है। वैसाख पूर्णिमा के दिन ही भगवान श्री हरि विष्णु के 9वें अवतार बुद्ध का जन्म हुआ था। वैसाख पूर्णिमा के दिन भगवान बुद्ध हो, भगवान विष्णु हो, भगवान चंद्रदेव हो, इनकी पूजा करनी चाहिए। इससे सभी प्रकार की मनोकामनाएं शीघ्र पूर्ण हो जाती है। इससे संकटों का नाश होकर दुर्भाग्य सौभाग्य में बदलता है और इस दिन यमराज और चित्रगुप्त की पूजा करने का विधान आता है। इस व्रत से यमराज की प्रसन्नता से अकाल मृत्यु का भय नहीं रहता। इस दिन यमराज के निमित्त जल पूर्ण कलश और पकवान दान करने से गौदान के समान फलों की प्राप्ति होती है और 5 ब्राह्मणों को मीठे तिल का दान देने से सब पापों का क्षय होता है। इस दिन पानी में तिल मिलाकर स्नान करना चाहिए। फिर घी, चीनी, तिलों से भरा पात्र लेकर के भगवान श्री सत्यनारायण को चढ़ाना चाहिए या कोई भी विष्णु भगवान के स्वरूप को आप ये अर्पित कर सकते हैं। घी, चीनी और तिलों से अग्नि में आहुति देनी चाहिए। तिल के तेल का दीपक भी जलाना चाहिए और तिल, घी और शहद का तर्पण भी ज़रूर करना चाहिए। पितृ के निमित्त कैसे करेंगे तिल से तर्पण? आपको थोड़ा सा जल लेना है हाथ में और थोड़े से कुशा घास, थोड़ा सा तिल, ये लेकर के अपने पितृ के निमित्त आपको अंगूठे से जल देना चाहिए। पिंडदान आदि भी कर सकते हैं, किसी ब्राह्मण के द्वारा कर सकते हैं, या फिर एक लोटे में जल ले लीजिए और उसमें काले तिल डाल करके दक्षिण मुखी हो जाइए और अपने पितृ के निमित्त ओम सर्वेभ्यो पितृभ्यो नमो नमः, ओम सर्वेभ्यो पितृभ्यो नमो नमः, ये बोल करके आपको पितृ के निमित्त जल अर्पण करना चाहिए। सर्व कार्यों में जीत मिलती है। इस प्रकार से जो भी कहा जाता है कि मनुष्य करते हैं छोटे छोटे उपाय आज के दिन, तो सभी जाने अनजाने में हुए पापों का भी क्षय हो जाता है। और इस दिन पितरों के निमित्त पवित्र नदियों में भी स्नान करना चाहिए और स्नान करने के बाद हाथ में तिल रखकर तर्पण करना चाहिए। इससे भी पितृ तृप्त होते हैं, उनका आशीर्वाद मिलता है। दोस्तों, जो लोग भी घर में आज के दिन चाहें तो आप श्री सत्यनारायण भगवान की कथा का आयोजन कर सकते हैं, विष्णु भगवान का पूजन कर सकते हैं। बुद्ध पूर्णिमा का दिन है और साल 2023 में इस बार बहुत ही खास बुद्ध पूर्णिमा आई है, क्योंकि इस दिन साल का पहला चंद्र ग्रहण भी लग रहा है। कई मायनों में खास होने वाला है और साल का पहला चंद्र ग्रहण है तो शुरू हो जाएगी 5 मई की रात्रि को 8:46 से शुरू होगी और ग्रहण की समाप्ति होगी रात को 1:02 पर। तो चंद्र ग्रहण के 9 घंटे पहले सूतक लग जाने वाला है। तो सभी लोग जहाँ जहाँ पर चंद्र ग्रहण दिखाई दे रहा है वहाँ सभी जगहों पर इन नियमों का पालन करना है। आपको बता दूं कि चंद्र ग्रहण का जो सूतक होता है, इसे धार्मिक हो, ज्योतिष हो, दोनों में ही बहुत बहुत इम्पोर्टेंट माना जाता है और अशुभ भी माना जाता है। और चंद्र ग्रहण का सूतक लगते ही आपको पूजा घर के सबसे पहले पट बंद कर देने चाहिए। जो भी खाने पीने का सामान है उसमें तो आप कुशा घास डाल सकते हैं या फिर आप उसमें चाहे तो तुलसी पत्र रख करके आपको सभी भोजन आदि में रख देना चाहिए। जब ग्रहण शुद्ध हो जाए इसके बाद सभी तुलसी पत्र या कुशा घास भोजन पानी से हटा देना चाहिए और साथ ही साथ स्नान करने के बाद फिर आपको भगवान का पर्दा खोलना चाहिए। ध्यान रखें कि इस दौरान जब ग्रहण चालू रहेगा, इस दौरान आपको ज़्यादा से ज़्यादा अपने इष्ट के मंत्रों का जप करना चाहिए, गुरु मंत्र का जप करना चाहिए। या विशेष रूप से आप चाहते हैं कोई मंत्र सिद्धि करना तो उन मंत्रों को इस दौरान आपको करना चाहिए। कहा जाता है 16 गुना ज़्यादा आपको ये फल प्राप्त कराता है और ज़्यादा से ज़्यादा भगवत स्मरण करें। कहते हैं कि इस दौरान
राहु केतु चंद्रमा को डसते हैं, ग्रस लेते हैं, इसी वजह से कहा जाता है इस पर ग्रहण लग जाता है। इस दौरान आप गायत्री मंत्र का जप कर सकते हैं, महामृत्युंजय मंत्रों का जप कर सकते हैं, या और भी कोई मंत्र आप चाहें तो इस दौरान जप सकते हैं। शिव चालीसा का पाठ कर सकते हैं, इससे ग्रहण का दुष्प्रभाव नहीं पड़ता है। और इस दिन ग्रहण शुद्ध होने के बाद आपको स्नान करने के बाद जो पहने गए कपड़े होते हैं वो आपको दान करना चाहिए। साथ ही साथ आपको ज़रूरतमंदों को भी आप चावल हो, दूध हो, सफ़ेद वस्त्र हो, सफ़ेद मिठाई हो, दही हो, ये चीज़ों का दान करना चाहिए। इससे कुंडली के सारे दोष मिट जाते हैं। कहा जाता है कि चंद्र ग्रहण आपको यूरोप हो, मध्य एशिया हो, ऑस्ट्रेलिया हो, अफ्रीका हो, अटलांटिक हो, हिंद महासागर हो, एंटार्क्टिका हो, ऐसी जगहों पर दिखाई देगा। साथ ही साथ इस चंद्र ग्रहण की अवधि रात को 8:44 से लेकर के मध्य रात्रि को करीब 1:02 तक रहने वाली है। अतः पूजा पाठ सब नॉर्मल रहने वाले हैं। भारत में आपको कोई भी प्रभाव इसका नहीं पड़ने वाला है, इसलिए पूजा जब इच्छा हो तब कर सकते हैं। श्री सत्यनारायण भगवान की कथा का शुभ मुहूर्त सुबह 9:30 से 10:30 तक है। आप ओम सत्यनारायणाय नमः इस मंत्र का जप कर सकते हैं। ओम सूर्यपुत्राय विद्महे महाकालाय धीमहि तन्नो यमः प्रचोदयात् इस मंत्र का आप ज़्यादा से ज़्यादा जप कर सकते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः इस मंत्र का उच्चारण ज़्यादा से ज़्यादा कर सकते हैं। जो लोग भी ओम चंद्रमा की पूजा करेंगे या फिर पूर्णिमा का व्रत धारण करेंगे, वो रात को अर्घ देते वक्त चंद्रमा को अर्घ अवश्य दें। और चंद्रमा को अर्घ देते वक्त ओम श्राम श्रीम श्रौम सह चंद्रमसे नमः क्या बोलेंगे? ओम श्राम श्रीम श्रौम सह चंद्रमसे नमः इस मंत्र का अवश्य जप करें। ओम श्री विष्णवे नमः। ओम नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णु प्रचोदयात् इस मंत्र का जप कर सकते हैं आप। ओम ऐं क्लीं सोमाय नमः। ओम चंग चंद्रमसे नमः। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवाय इन सभी मंत्रों का आप जप कर सकते हैं। विष्णु सहस्त्र नाम स्तोत्र का पाठ कर सकते हैं। विष्णु भगवान की आरती करें। इस तरह से आपको दिन को व्यतीत करना चाहिए। जो लोग भी बुद्ध भगवान को विष्णु भगवान का स्वरूप मानते हैं वो इस दिन ओम बुद्ध अवताराय नमः क्या बोलेंगे? ओम बुद्ध अवताराय नमः इस मंत्र का आप जप कर सकते हैं। और ध्यान रखें कि आज के दिन आपको यमराज के निमित्त तिल के तेल का विशेष रूप से तिलों का उपाय करना है, तो तिल के तेल का अष्टमुखी दिया आपको जलाना चाहिए दक्षिण दिशा में, या फिर आप घर के मुख्य द्वार पर भी जला सकते हैं। ये बहुत बहुत चमत्कारी रहने वाला है। अगर बार बार आपके घर पर बुरी नज़र का साया पड़ता है, लोग परेशान होते हैं, बाधाएं आती है, अकाल मृत्यु जैसी योग बन रहे हैं, दुर्घटना के योग बनते हैं, तो इस प्रकार से आपको यमराज से प्रार्थना करने हेतु घर की दक्षिण दिशा में या घर के मुख्य द्वार पर तेल का अष्टमुखी दीपक आपको जलाना चाहिए। आज के दिन आप चाहें तो दान जब करेंगे तो उसमें श्री सत्यनारायण भगवान को विशेष रूप से मीठा शरबत चढ़ा करके गरीबों में, राहगीरों में, आपको कहीं भी किसी भी जगह पे जहाँ पे कोई अनाथ आश्रम हो, कोई वृद्ध आश्रम हो, कहीं पर भी जा करके या फिर किसी गरीब के घर मिट्टी का भरा हुआ, जल से भरा हुआ या शरबत से भरा हुआ कलश आपको दान करना चाहिए। और ध्यान रखना चाहिए कि इस बार जो ये ग्रहण है विशेष रूप से 4 राशि वालों के लिए बहुत बहुत विशेष रहने वाला है, बहुत अच्छा रहने वाला है। मैंने लास्ट वीडियो में बताया है, अगर आपने अभी तक नहीं सुना है तो उसे जाके अवश्य सुन लीजिए। सबसे पहले राशि इसमें है, पहली राशि है मिथुन राशि, दूसरी सिंह राशि, तीसरी मकर राशि, चौथी कन्या राशि है। इस प्रकार से छोटे छोटे उपाय करके आप सभी को इस दिन चंद्र ग्रहण के दिन सावधानी अवश्य बरतनी है। जो भी गर्भवती महिलाएं हैं वो ध्यान रख ले, जहाँ जहाँ पर ग्रहण दिखाई दे रहा है, हालांकि विशेष रूप से ग्रहण ऐसे तो कहा जाता है कि नहीं देखना चाहिए, पर भौगोलिक घटना है और काफ़ी सारे लोग इसे देखना भी चाहते हैं, तो जहाँ पे ये दिखाई दे रहा है वहाँ पे अपनी नग्न आँखों से इन्हें नहीं देखना चाहिए। कोई भी फिल्टर या फिर जो विशेष रूप के चश्मे आते हैं या फिर एक्सरे फिल्म्स जो होती है उसके द्वारा आपको ये ग्रहण देखा जा सकता है। फिर भी जो गर्भवती महिलाएं हैं उन्हें विशेष रूप से सावधानियां रखनी है। सभी प्रकार के नियमों का पालन आपको अवश्य करना है। घर के बाहर ट्राई करें कि ग्रहण के दौरान घर के बाहर ना जाएं। किसी भी तरह के शमशान आदि हुए या कोई भी ऐसे सूने रास्ते हुए, चौरस्ता हुआ, यहाँ पर आपको नहीं जाना चाहिए।
आपको क्या करना चाहिए, एक नारियल ले लीजिए, उसको लेकर के अपने गोद में बैठ जाना चाहिए। इस दौरान किसी भी प्रकार की धारदार चीज़ को आपको नहीं छूना चाहिए, चाकू हो, इवन यहाँ तक कि डोर के जो हैंडल्स होते हैं, जो दरवाज़ा आपको वॉशरूम भी जाना है तो दरवाज़ा पहले से ही खुला रख लें या फिर लकड़ी के साइड से उसे टच करें। अब जो डोर्स के हैंडल होते हैं, मेटल के हैंडल्स होते हैं, उनको आपको टच नहीं करना चाहिए। और जब भी आप सिलाई कढ़ाई इस प्रकार के काम भी आपको नहीं करना चाहिए। ज़्यादा से ज़्यादा ट्राई करें कि सोना भी नहीं चाहिए वैसे तो, लेकिन अगर आपकी तबीयत ठीक नहीं रहती है तो आप आराम कर सकते हैं, वरना आपको ध्यान मुद्रा में बैठ करके ज़्यादा से ज़्यादा भगवत नाम का स्मरण करना चाहिए, अपने इष्ट के मंत्रों का स्मरण करना चाहिए। इस प्रकार से आपको ये जो ग्रहण काल होता है, इसमें आपको अपना ध्यान रखना चाहिए। ग्रहण के दौरान आपको कोई भी गलत काम नहीं करना चाहिए, ब्रह्मचर्य का पालन करें, किसी की चुगली बुराई आदि ना करें, और तुलसी पत्ता अपनी जीभ के नीचे रख सके तो ये आपको अवश्य रखना चाहिए। अगर आपके एरिया में डायरेक्ट ग्रहण पड़ रहा है तो वहाँ पर आप कम से कम ट्राई करें कि अपना जो मेन गेट है, दरवाज़ा, उसके ऊपर एक 9 इंच का स्वस्तिक बना दीजिए, चिन्ह, या फिर आप तुलसी के पत्र चिपका सकते हैं अपने गेट पे, खिड़कियों पे, और बाद में जब ग्रहण शुद्ध हो जाए तो आप इसको मिटा सकते हैं। दोस्तों 5 मई है, पूर्णिमा का दिन है, महापूर्णिमा है, भारी चंद्र ग्रहण है, और कहा जाता है कि आज के दिन आप काले तिलों से उपाय करते हैं तो आपको पितृ दोष से मुक्ति अवश्य मिलती है। तो सभी लोग अवश्य करें। काले तिलों के जो 5 प्रकार के प्रयोग मैंने बताए हैं, आपको स्नान में करना है, आपको जल में तर्पण करना है, आपको अपने पितृ के निमित्त अर्घ्य देना है, आपके काले तिलों का दान करना है, साथ ही साथ आपके काले तिलों के लड्डू आदि बोल बना करके आप भोग भी लगा सकते हैं भगवान को, और गरीबों में वितरण कर सकते हैं। छोटे छोटे उपाय कीजिए। दीपक में काला तिल अवश्य डालना है। अगर आप इस प्रकार से दीपक जला सकते, विशेष दीपक बता देती हूँ, जो अष्टमुखी दीपक आप जलाएंगे पितृ के निमित्त, आप ऐसा कर सकते कि रुई ले लीजिए, कॉटन, उसके अंदर 8 ऐसे ही कर लीजिए कि उसमें 8 कली निकल कर आ जाए, और उसके बाद बीच में आप काले तिल भर दीजिए, और फिर उसको एक सिंगल बाती बना करके आप सरसों के तेल के साथ आप घर की दक्षिण दिशा में या घर के मुख्य द्वार पर पितृ के निमित्त आप इसे जला सकते हैं। आप देखेंगे दोस्तों किस प्रकार से आपके जीवन की सारी कठिनाइयां कम होगी, अकाल मृत्यु का भय टलता है, दुर्घटना के योग हो तो वो कम हो जाते हैं, किसी प्रकार का किया धरा होता है तो वो दूर हो जाता है। तो कर लीजिए उपाय दोस्तों, खिलखिलाते रहें, मुस्कुराते रहें, अपने फ्रेंड्स, फैमिली, मम्मी पापा, भाई बहन, बच्चे, सभी लोगों से इन छोटी छोटी बातों को जो बताती हूँ, टिप्स देती रहती हूँ, उनको शेयर करते रहा कीजिए। आप देखेंगे कब आपके घर में पॉजिटिविटी घर कर लेगी, आपको खुद को पता नहीं चलेगा। पर उपाय करने पड़ेंगे, सिर्फ सुनने मात्र से नहीं होता है। पूर्ण विश्वास के साथ सच्चे दिल से स्वयं भी करें, और अपने फ्रेंड्स, फैमिली, मम्मी पापा, भाई बहन, बच्चे, जो लोग भी कष्टों से ज़्यादा गुजर रहे हैं, उन सभी से इन छोटी छोटी बातों को शेयर करते रहा करें, क्योंकि हमें नहीं पता कौन सा उपाय कब किसकी लाइफ बदल दे। सो लव यू ऑल फ्रेंड्स, टेक केयर। जय माता दी, बम बम भोलेनाथ की जयकारा, शेरा वालिदा बोल, सांचे दरबार की जय। आप सभी को बुद्ध पूर्णिमा की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। आज के लिए इतना ही। टेक केयर फ्रेंड्स, लव यू ऑल। जय माता दी, बम बम भोलेनाथ।